हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैं बात किया था सॉल्यूशन बात किया था और मोलैरिटी और मोलैलिटी और नॉर्मलिटी पर डिस्कस किया था। ठीक है, वो आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूं वीआईपी क्वेश्चन। फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है और पार्ट्स पर मिलियन है। ये जो चार क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन किसमें आएंगे? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में आएंगे। अगर आपको एग्जाम में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पूछ ले तो ये चीजें जो फॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंसंट्रेशन है, पार्ट्स पर मिलियन है और जो प्रीवियस वीडियो में मैं नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी जो पढ़ाया हूं वो चीजें लिखनी पड़ेगी, तब आपको 7 या 10 नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी पे मैं इस वीडियो को पार्ट 2 स्टार्ट करता हूं और आपको जो भी चीजें हैं उस पर डिस्कस करता हूं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी लिख दिया हूं। फॉर्मेलिटी क्या चीजें होती है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है लेकिन आता नहीं है। सेशनल एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन समझ लीजिए क्या चीजें होती हैं। क्यों, हम लोग को क्या करना है, बस समझना तो है। क्यों, तो आइए समझिए फॉर्मेलिटी क्या चीजें होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट। वहां नॉर्मलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़े थे। यहाँ पर आपका ग्राम फार्मूला वेट, यानी कि फार्मूला वेट डिफरेंट है, ग्राम वही है, बस नॉर्मलिटी से रिलेट कर पाए। और सल्यूट को वहां भी सल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे थे, यहाँ पर सल्यूट के ग्राम फार्मूला वेट ले रहे हैं। क्या डिफरेंट है? कुछ नहीं डिफरेंट है, बस फार्मूला वेट यहाँ पर लगा दिया गया है। और डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, वहां पर भी नॉर्मलिटी में जो पढ़ा था वहां पर भी क्या था, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व करना था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, यह फिर इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बस इतना आप ध्यान रखिए, बाकी आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है इसी पर बेस आएगा। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो नहीं पूछता है दोस्तों। और सेकंड नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। मोल फ्रैक्शन वही चीजें होती हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन के रेशियो को ही क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और परसेंटेज क्वेश्चन में आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, वेट परसेंटेज आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पार्ट्स पर मिलियन है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स पीडीएफ लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स और अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या चीजें होते हैं। ठीक है, देखिए इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। समझे? नहीं समझे तो यहाँ देखिए, यह सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूशन का मतलब ए हुआ, सोल्यूशन का मतलब ए हुआ, आपको बता चुके हैं। सोल्यूशन का मतलब ए हुआ, उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कंबाइंड है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कंबाइंड है। तो यही बात हुआ मेरे दोस्त, यहाँ क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का ही है और किसी का नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या चीजें होती है। और मोल फ्रैक्शन तो हो ही गया, और मोल परसेंटेज देख लिया जाए। और मोल परसेंटेज तो आप कहेंगे अरे सर जी ये तो मोल परसेंटेज जो है बहुत आसान हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो अपना परसेंटेज निकल जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपका बात सही है। ठीक है, देखिए मोल परसेंटेज कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन तो हो गया। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, इसका नोट्स का दिक्कत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नोट्स देने वाला हूं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर परसेंटेज कंसंट्रेशन को लिखता हूं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या चीज होती है जी दोस्तों। परसेंटेज कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे कई पार्ट में डिवाइड किया गया, वेट बाय वेट हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा, ठीक है। ऐसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला देख लिया जाए वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या चीजें होती है दोस्तों। देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है दोस्तों। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, और सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का जो सॉल्यूशन है और जो वाटर जो है 50% वेट बाय वेट, तो कैसे यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे इसको 50% वेट बाय वेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखिए 50% वेट बाय वेट, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, 50 इसमें क्या है 50 ग्राम, वेट में तो ग्राम लेंगे ना, हाँ 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी इसके कहने का मतलब है 50 ग्राम आपका सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपको क्वेश्चन समझ आया? हाँ समझ आ चुका होगा। जानता हूं कहां पर आपको दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हूं और जानता हूं कहां लड़के फंस सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए कैसे हम निकालेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम है, 50 ग्राम आप लिख दिए, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है इनटू परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों। हाँ तो देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा और डायरेक्टली कर सकते हैं 100 से 100 कटा 50 बचा, यानी 50% इसका निकल के आया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या चीजें होती है, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीजें होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या परसेंटेज कंसंट्रेशन में सेकंड नंबर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम क्या चीज अप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या चीजें करना है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन अगर पूछे तो उसमें परसेंटेज आप कंसंट्रेशन का जो हेडिंग डालेंगे उसमें ये चीजें बस लिख देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इसके आगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बस लिख दीजिए और आपका क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछना चाहता है उसको आंसर मिल चुका है, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना लिखिए, आपका जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहता है उसका फुलफिल हो गया आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन क्या चीजें होती है, इसको क्लासिफाई कर देते हैं, तब आपका जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों आप क्या चीजें पढ़िए, पार्ट्स पर मिलियन क्या चीजें होती हैं। पीपीएम इसे शॉर्ट में कहते हैं, पीपीएम का मतलब होता है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू पावर 6, यानी कि 10 मिलियन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यही चीजें आपको लिखना है एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में, बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में पूछेगा तो आपको इतना ही कुछ लिखना और बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं मेरे यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को भी धांसू ट्रिक के साथ और धांसू टॉपिक के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स शुरू में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का मेंबर बन जाइए। धन्यवाद।